नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुगताई का नावल कोलतार। आज इसकी 10वीं किस्त, 9वां चैप्टर। इस चैप्टर का उन्वान है आलू का भुर्ता। सुनिए, आलू का भुर्ता। शाहिदा के मामू की शादी से वापस हुए थोड़े ही दिन हुए थे कि बी खातून मुझसे मिलने आई। दोपहर का वक्त था और मैं खाना खाकर पढ़ने बैठी ही थी कि बी खातून आ पहुंची। अपनी हस्ब मामूल सादगी के साथ आज नहायत ही पाकीज़ा लिबास पहने थी और जामा ज़ेबी का ये हाल था कि मेरी नज़रों में खुब के रह गई। उनकी बड़ी बड़ी आँखें बशाश और रोशन चेहरे पर किस कदर खूबसूरत मालूम हो रही थी। मुस्कुराती हुई उतरी। मैंने लाकर कमरे में बिठाया और उनकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने गौर से उनको देखा। किस नफासत से बाल बनाए हुए थीं। नोक पलक से इस तरह दुरुस्त थीं कि मैंने कभी उन्हें इस तरह नहीं देखा था। मुझसे नाराज़ आ गया और मैंने हंसकर कहा, बी खातून, आज तो खुदा नज़र बद से बचाए, दिल में घुसी जा रही हो। बी खातून इस तवज्जो से खुश होकर मुझसे मोहब्बत से लिपट गई। मेरी बहन, उन्होंने कपकपाती हुई आवाज़ से कहा और मुझे छोड़ते हुए एक गहरा और बामानी सांस लिया। वो फिर उसी तरह फूल बनी हुई थी, बेहद बेइंतहा खुश। मैंने फिर उनकी खुशी से मुतासिर होकर कहा, मेरी बहन, मेरी तबीयत तुम्हें इस तरह खुश देखकर बाग बाग हो रही है। खुदा का शुक्र है कि तुम खुश हो। क्या कोई और बात हुई? खातून का चेहरा एकदम से जैसे हमारे खुशी के भड़क उठा। उनकी खूबसूरत आंखों से खुशी के जैसे शरारे उड़ने लगे। तबीयत में जैसे एकदम से इस तस्करे से हेजान सा पैदा हो गया और चेहरे पर मुसर्रत की बिजलियां कड़कने लगीं। किस इत्मीनान क़ल्ब का उनके रवैये से इजहार हो रहा था और अपने दिलचस्प और अजीब व गरीब किस्से की तरह उन्होंने मुझे सब तमहीद होकर मुझसे कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि मेरी मुसीबत का उसने ख़ात्मा किया। सब रंडियाँ और शोधे आखिर को मैंने मार भगाए। कैसे आखिर? मैंने कुछ रुकते हुए कहा। शायद हाले दिल बताना पसंद न करें, क्योंकि कुछ भी हो, मुझसे उनसे काफ़ी तकल्लुफ़ था। ना तो मैं उनकी खिदमत में गुस्ताख थी और ना आज़ाद। तुम्हें पूरा किस्सा नहीं मालूम, बी खातून बोली। दरअसल बहुत कम लोगों को मालूम है। बात दरअसल ये है कि मेरी और मेरे मियाँ की तबीयत में कुछ मुनासबत ही नहीं। बात दरअसल ये है कि मेरी और मेरे मियाँ की तबीयत में कुछ मुनासबत ही नहीं। जिस ऐशो आराम से घर में रही, बयान से बाहर। और फिर किस्मत तो देखो कि जैसे हिंदुस्तान में होता है, मुझे एक अय्याश और ज़रूरत से ज़्यादा ओबाश के सर थोप दिया। और फिर लुत्फ़ ये कि सब कुछ जानते हुए, ये तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ कि किस तरह महीना 2 महीने की मेहमानदारी के बाद ही जुदाई का ज़माना आ गया। बड़े मकान से मिला हुआ छोटा मकान है, जिसमें अकेले पड़े रहना और घुल घुल कर मरना मेरी किस्मत में लिखा मालूम होता था। मियाँ को घर में आने की कसम थी। दिन रात बाहर ही रहते थे। उनके मुलाजिम अलहदा और अब भी हैं, सिवाय खाने के। दरअसल सब अलग। 50 रुपया बाप से मिलता है
लेकिन वालिदा साहबा का ये हाल है कि 5,000 की डिग्रियां चुपके से चुकाती हैं और 200 रुपया माहवार रंडियां ले जाती हैं। मियाँ का ये हाल कि घर में कभी आए तो तेज़ी से निकले चले गए। होते होते यह हाल हुआ कि एक मर्तबा पूरे 7 महीने गुजर गए कि सूरत भी देखने में न आई। फिर मुसीबत पे मुसीबत कि दरवाजे से 4 कदम ही पर बैठे रंडियों से हंसी मजाक होता रहता। उनका बंधा हुआ खाना घर में से आ जाता। अगर ज़्यादा मंजूर होता तो अपने मुलाजिम से अलग पकवा लेते। पान या दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती तो माँ से मंगवा लेते, वरना फिर पानदान भी बाहर ही मौजूद था। किस्सा मुख्तसर ये कि मैं ये सब बातें तुमसे कह चुकी हूँ कि अकेली घर में पड़ी कड़ियाँ गिना करती। 2.5-3 बरस इस तरह निकल गए और मेरे ज़िंदगी के लाले पड़ गए। मगर मुझे भी घर ना जाना था, ना गई। सबसे ज़बरदस्त गलती लोगों ने कहा मैंने ये की थी कि अपना रुपया उन्हें दिया। और यह वाक़या है कि उस दिन से और भी आना मेरे सामने कम कर दिया, बल्कि उसके बाद से एक बात और कर ली, और वो ये कि गुस्सावर सूरत बनाए रहने लगे। ये शायद इस वजह से कि कहीं मेरी हिम्मत ना पड़े कि दिल में ये ख्याल करूं कि इतना रुपया देकर कुछ इनकी गर्दन झुका लूं। मगर बखुदा मैं ज़र्रा भर भी कभी ना पछताई। उन्होंने सबका सब रंडियों को खिला पिला कर बराबर किया। ये तो गोया अभी अभी की बात है, कोई पुरानी बात नहीं। रुपया जो पास आया तो रंडियों को लेकर खूब सैरें करने लगे। मैंने सिर्फ इतना सुना था कि किसी रंडी को लेकर कहीं बाहर गए, कई रोज़ हो चुके, और मुझे ख्याल भी ना था। ये जब का जिक्र है जब तुम्हारी शादी हुई है, उससे कुछ ही पहले का। एक रोज़ का जिक्र है कि रात के 12 बजे या 1 बजे होंगे। मैं गाफिल पड़ी सो रही थी। किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा, ज़रा उठो तो। मैं चौंक कर उठ बैठी और मारे खुशी के मेरा कलेजा धक धक होने लगा। घबरा कर मैंने कहा कहिए। अम्मा जान के यहाँ से कुछ खाने को तो हो, ज़रा जाकर ला दो। सर खुजा कर कहा, 2-3 आदमियों के लिए लाना, और ऐसे जाना कि किसी को मालूम न हो। क्या बताऊं, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही न था। ज़हे किस्मत कि मुझसे कोई काम तो लिया। दबे पाँव में बड़े घर में गई और जाकर बावर्ची खाने और निमत खाने सब टटोल मारा। सिवाय एक सूखी रोटी के कुछ न था। इस तरह चुपके से लौट कर आई और अहवाल सुनाया। मैं भीगी बिल्ली की तरह डर के मारे चुप खड़ी हुई थी कि इतने में बोले, फिर क्या हो, बाहर भी कोई नहीं है। मैंने कहा अभी पक जाएगा, मगर मैं नहीं चाहता कि घर की मुलाजमा से काम लूं, वो उठकर बड़बड़ाएगी। मैंने कहा जी नहीं, मैं खुद पकाऊंगी, किसी को खबर भी ना होगी, बड़ी देर लगेगी। उन्होंने कहा। मैंने झट से कहा अभी अभी पका दूंगी, आलू रखे हुए हैं और 2 अंडे भी रखे हुए हैं। आलू की तरकारी और अंडे का खागीना बनाकर रोटी डाल दूंगी। कुछ सोचने लगे और मैं दिल ही दिल में कह रही थी कि या अल्लाह, किसी तरह इस बात पर राज़ी हो जाए। आखिर को बोले, ज़रा अच्छी तरह पकाना। बहुत अच्छी तरह पकाऊंगी, और अभी लीजिए। ये कहकर मैं सीधी बावर्ची खाने में पहुंची। जल्दी से लकड़ियां जमा करके चूल्हे में तेल डालकर चश्मे ज़दन में आग जलाई
और आलू जल्दी से छील के कतर के बहुत सी प्याज और घी में खूब अच्छी तरह भूने। दूध बहुत सारा रखा था और मैंने बजाय पानी के खूब बहुत सा बालाईदार दूध और घी में खूब अच्छी तरह भूने। दूध बहुत सा रखा था और मैंने बजाय पानी के खूब बहुत सा बालाईदार दूध डालकर पकाया। आटा जल्दी से गूंदा और वो भी दूध में, और खूब बहुत सा घी डालकर पराठे पका ही रही थी कि मेरी छोटी ननद उठकर आ गई। मैं उसे देखकर मुस्कुराई। वो मुताज्जिब होकर कहने लगी, आप ये क्या कर रही हैं? तुम्हारे भाईजान के लिए पका रही हूँ। मैंने कहा। हमीदा बोली, अरे आप गज़ब कर रही हैं। भला ये किस लिए पका रही हैं, आपको मालूम नहीं है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मालूम है, तुम्हारी दूसरी भाभी जान के लिए पका रही हूँ जो बाहर बैठी हैं। खुदा की मार उन कमबख्त पर, मैं आपको उस चुड़ैल के लिए नहीं पकाने दूंगी। ये कहकर उसने आटा घसीट लिया। खुदा के लिए पकाने दो। आज मेरी किस्मत जाग उठी है जो मुझसे उन्होंने एक काम तो कहा। मारे खुशी के मेरी जो हालत है मैं ही जानती हूँ। ये कहकर मैंने उससे आटा छीन लिया। और बहन, ज़रा तुम भी पकवा लेती तो मुझसे खुश हो जाते कि जल्दी पका लाई। उसने कहा, भाभी जान, आपका काम होता तो मैं कर देती, उस चुड़ैल के लिए तो मैं हरगिज़ ना पकाऊंगी। मैंने ठंडा सांस लेकर कहा, बहन बस खुदा वक्त ना डाले, वो तो फिर भी इंसान है। अगर वो शैतान के लिए भी पकवाएं तो मैं पकाऊं, अगर वो भंगी और कुत्तों के लिए मुझसे पकवाएं तो मैं पकाऊं। रोना तो यही है कि मुझसे काम ही नहीं लेते। तुम्हें अगर मेरे ऊपर रहम आए तो मेरा हाथ बटा लो, शायद वो इससे खुश हो जाए कि मैं जल्दी से पका लाई। मेरे इस तरह कहने पर उसे रहम आ गया और वो कहने लगी, मैं तो कभी ना पकाती, मगर लाइए आपकी खातिर कर दूं। मैंने खुश होकर कहा, बहन अगर करना चाहती हो तो बस इतना कर दो कि चूल्हे के इस तरफ आंच खाली निकल रही है, सेवइयाँ भुनी हुई टीन में रखी हैं, झट से क़वामी सेवइयाँ पका दो। मेरी खुशकिस्मती थी कि उसके समझ में कुछ आ गया और वो तेज़ी से काम करने लगी। मैंने झट से पराठे ख़त्म करके दूध का छींटा देकर अलग रखे, आलू की तरकारी उतारी और अंडों को दूध और मलाई में मिलाकर फेंटा और अलग रखे। आलू की तरकारी उतारी और अंडों को दूध और मलाई में मिलाकर फेंटा और बहुत सा घी और प्याज डालकर जल्दी से तल दिया। वो कहने लगी, आप हर चीज़ में दूध डाल रही हैं, कहीं अंडों में भी दूध पड़ता है? मैंने कहा, पड़ता तो ना अंडों में है और ना तरकारी में, मगर मैंने आज तजुर्बा किया है। बालाईदार दूध किसी में डालो, ज़रूर मज़ा देगा। मैंने उससे कहा, तुम सेवइयाँ पकाओ, मैं अभी खाना देकर आती हूँ। करीने से एक सेनी में मैंने सब खाना लगाया और छोटे घर में आई। दरवाजे पर कुंडी खटखटाई, बड़ी जल्दी पका लाई। ये कहकर उन्होंने दरवाजे ही पर से सेनी मेरे हाथ से ले ली। मैं दौड़ी हुई बावर्ची खाने में आई। कुछ थोड़े से आलू के कतले पतीली में पड़े थे। मैंने तेज़ी से सिल पर उनको पीस कर चश्मे ज़दन में भुर्ता तैयार किया। अदरक और प्याज और पुदीने से मिलाकर दाग किया
और एक रिकाबी में लेकर दरवाजे पर फिर पहुंची। कान लगाकर सुना तो रंडी कह रही थी, मैंने उम्र भर में कभी इतनी खुश जायका आलू की भुजिया नहीं खाई। ये आवाज़ मेरे लिए किस कदर बायस खुशी थी, बस कोई मेरे दिल से पूछे। मारे खुशी के मेरा दिल चलते चलते मालूम हुआ कि रुक सा गया। कुछ और बातें हुई जो मैंने नहीं सुनी कि मैंने फिर कुंडी खटखटाई। खाना छोड़कर दौड़े आए। मैंने रिकाबी हाथ में दी तो कहा, कुछ और है? आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। ये कहकर रिकाबी ले ली। मैं वहीं कान लगाए खड़ी रही। ये लीजिए, भुर्ता भी चखिए। उन्होंने रंडी से कहा, आखिर ये कौन पका रही है? रंडी ने पूछा। एक नई मामा आई है, वो बोले। मुझे एक मामा की खुद बड़ी ज़रूरत है। अगर ये मामा मुझे दे दें तो बड़ी इनायत हो। रंडी ने कहा, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। उन्होंने रंडी से कहा, मैं दे दूंगा, बस शर्त ये कि वो जाने को राज़ी हुई। राज़ी क्यों ना होगी? रंडी बोली, मैं तो जानता हूँ राज़ी हो जाएगी। मैं दुगनी तनख्वाह उसको दूंगा। भुर्ता भी उसने कमाल का पकाया है। आपके सर की कसम, मैंने उम्र भर ना तो ऐसा भुर्ता खाया और ना ऐसा अंडा खाया और ना ऐसे पराठे खाए। और फिर तुर्रा ये कि चश्मे ज़दन में सब चीज़ें आ गईं। गरज मेरी खूब खूब तारीफ़ें हो रही थीं और मियाँ तारीफ़ें सुन सुनकर निहाल हुए जा रहे थे। इधर मैं मारे खुशी के बेदम हुई जा रही थी। मैं बातों में ऐसी महव थी कि मुझे सेवइयों का ख्याल ही नहीं रहा। कि इतने में वो रंडी बोली, बस कोई मीठी चीज़ और होती तो लुत्फ़ आ जाता। पहले से तुमने कहा नहीं, भला इस वक्त क्या हो सकता है? रंडी ने कहा, मैंने तो यूं ही कहा। वाकई भला इस कदर जल्दी और फिर इस वक्त कैसे मुमकिन था? मैं एकदम से बावर्ची खाने में दौड़ी। हमीदा ने सेवइयाँ तैयार करके एक रिकाबी में रखी थी। खुशकिस्मती से मेवा कतरा हुआ मिल गया। मैंने वो भी डाल दिया। मैं प्लेट लेकर सीधी दौड़ी हुई अपने मकान में तीर की तरह आई। पड़े पड़े दिन रात की फिक्र में घुल घुल कर बीमार सी हो गई थी। हकीम साहब ने सेब का मुरब्बा सोने के वर्क में लपेट कर खाने को बताया था। यहाँ किसको फिक्र जीने की थी? यूं का यूं ही रखा था। मैंने जल्दी से एक सेब को बारीक बारीक कतर के उसको सेवइयों में मिला दिया और ऊपर से सोने का वर्क और उसके गिर्द चांदी के वर्क लगाकर दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया। ऊँह करके मियाँ उठे और आए तो ज़रा झल्ला कर कहा, क्या है? मैं सहम गई और मैंने कहा, कुछ नहीं, सेवइयाँ हैं। एक हाथ में उन्होंने चमचे लिए और दूसरे हाथ में रिकाबी ली और क्या बताऊं किस लहजे में उन्होंने खुश होकर उससे कहा, बोलो क्या दिलवाओगी? अगर हम तुम्हारी मर्जी की इस वक्त एक चीज़ खिलाएं, तुम्हें हमारी कसम। रंडी ने कहा। वो खुश होकर बोले, वल्लाह अभी लो। ये कहकर उन्होंने रिकाबी रख दी, क्योंकि फ़ौरन ही उसने कहा, कसम खाकर कहती हूँ मैंने कभी ऐसी सेवइयाँ नहीं खाई। वो खुश होकर बोले, तमीज़ भी है, ये मुरब्बे का मुज़फ़्फ़र है। मैं बराबर अपने पकाने की तारीफ़ें सुनती रही और वहाँ ये तय हुआ कि अक्सर इस मुलाज़मा के हाथ की चीज़ें पका करेंगी और ख़ास तौर पर आलू की भुजिया और भुर्ता। मैंने जैसे ही आहट सुनी कि खाना खा चुके हैं, वैसे ही मैं दरवाजे से हट आई
थोड़ी देर बाद बर्तन लेकर आए तो मैंने दबी ज़बान से कहा, आपने क्यों तकलीफ़ की, सुबह को आ जाते। मैंने हाथ से बर्तन लिए तो उन्होंने खुश होकर मेरी पीठ पर हाथ रख कर कहा, शाबाश, तुम बड़ी अच्छी बीवी हो। क्या बताऊं कि मेरा क्या हाल हो गया। झट से मैंने बर्तन तख्त पर रख दिए और उस हाथ को पकड़कर चूमने लगी। मेरा एकदम से दिल भर आया और उनके हाथ पर गरम गरम आंसू गिरे। शायद वो घबरा से गए कि एकदम से नरमी से हाथ छुड़ा लिया और ये कहते चले गए कि बर्तन अंदर अभी रखाना। मैं बर्तन लेकर गई और चूल्हा वगैरह बुझाकर वापस चली आई। चारपाई पर लेटी इस वाक़े पर गौर कर रही थी और इस कदर खुश थी कि बयान ही नहीं कर सकती। न मालूम कितनी देर तक सोच सोच कर दिल खुश किया कि मैं दिल में कहती थी, मुझसे ज़्यादा और कौन खुशकिस्मत हो सकता है। जब से ब्याह कर आई आज मुझसे एक काम को कहा और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो हो गया और अच्छी तरह और सुरखरुई से। उस रोज़ जो तुम मिली हो और शाहिदा ने मुझसे कहा कि तुम्हारी आंखों में परियां कैसी नाच रही हैं, तो वाकई उसका कहना ठीक था। मैं इसी वजह से खुश थी। मैं ये किस्सा सुनकर दंग रह गई और मैंने कहा, बहन, तुमने वाकई कमाल किया, शाबाश है तुम्हें। तुम्हारा ही काम था जो तुमने ये सब कुछ किया। मुश्किल है किसी दूसरी से होना। मुश्किल कुछ भी नहीं, बहन, पढ़ता है तो करते ही हैं सब। अभी क्या है, अभी और सुने, सुबह का किस्सा सुने। सुबह हुई और मैं मुंतज़िर थी कि शायद आए, मगर तौबा कीजिए 2-3 रोज़ न आए। खुदा भला करे उस रंडी का कि उसने फिर भुट्टे की फरमाइश की। मेरी किस्मत जागी और एक रोज़ सुबह आए। मेरा खुशी के मारे बुरा हाल हो गया और मैंने खड़े होकर सलाम किया। मुस्कुराकर कहने लगे, जीती रहो। मैं दिल में खुश चुपकी खड़ी रही कि बोले, वो भुट्टा जो उस रोज़ तुमने पकाया था। मैंने दबी ज़बान से कहा, आप कहें तो आज फिर पका दूं। वो तो जल्दी में पकाया था, आपको पसंद आया? वो बोले, हाँ, बहुत अच्छा था, परसों पकवाना है, मगर थोड़ा सा आज भी पका देना ताकि इत्मीनान से देखेंगे पकता कैसा है। बहुत अच्छा, अभी पकाती हूँ, मैंने खुश होकर कहा। वो बोले, बस मेरे खाने के साथ भिजवा देना। बीवियाँ अपनी सौतों को जहर दिया करती हैं और कुछ नतीजा नहीं निकलता। मेरी किस्मत ही अजीब थी। मुझे अपनी नाजायज़ सौत को उम्दा खाना खिलाने में मज़ा आता था और मेरी अक्ल काम ना करती थी कि क्यों कर सौत को जहर देकर तबीयत खुश हो सकती है। कुछ भी हो, मुझे मालूम हुआ कि एक नायाब नुस्खा मेरे हाथ लगाए, यानी ये कि आलू के भुट्टे में दूध और बालाई डालना। आज मैंने और ही तरकीब की। छटाक भर बालाई और छटाक भर बादाम और पिस्ते डाले और खुशबू के लिए थोड़ा नारियल पीस कर मिलाया। इन सब चीज़ों को मिलाकर खूब पीसा। उसके बाद आधे सेर गोश्त की यखनी तैयार करके आलूओं को उसमें दूध में डालकर उबाला और पिसी हुई चीज़ें यानी बालाई और बादाम वगैरह मिलाकर ऐसा पीसा कि यकजान कर लिया। उसके बाद बहुत से घी में
प्याज सुर करके भुर्ते के तमाम मसाले के साथ धीमी आंच पर भूनकर उतारा और उतार कर पुदीना वगैरह मिला दिया। अब जो उसको मैंने चखा तो खुद मेरी अकल हैरान रह गई कि या इलाही, ये क्या माजून मुरक्कब बन गया। मैंने दिल में कहा कि उस रोज़ भुर्ता पराठे के साथ खिलाया था, आज रोटी होगी तो शायद कुछ जायका दब जाए। लिहाजा मैंने दूध और घी और बची हुई यखनी से आटा गूंद कर पराठे भी पकाए। दोपहर के खाने के साथ साथ ये चीज़ें भी बाहर गईं। रंडी ने जो तारीफ़ की वो की, खुद मियाँ चक्कर में आ गए और नतीजा ये निकला कि खाने के बाद ही आए। चेहरे से खुशी जाहिर थी और मालूम होता था कि बेहद खुश हैं। मैं देख देख कर बाग हो गई। खड़ी हो गई तो मेरे मैले जूते पर नज़र पड़ी और सब भूल कर एकदम से बोले, तुम कैसा ख़राब जूता पहने हुए हो। मैंने चुप होकर नज़र नीचे कर ली तो बोले, आज का भुर्ता तो तुमने ऐसा पकाया है कि मैंने उम्र भर नहीं खाया। भुर्ता क्या था कि नेमत थी, बस परसों भी ऐसा ही होगा, मगर शेर भर का होना चाहिए। मैंने दबी ज़बान से कहा, अम्मी जान खफा हो रही थी कि हाँ तुम अपने यहाँ पकाना, वहाँ मत पकाना। ये कहकर 5 रुपए का नोट निकाल कर दिया और कहने लगे, ये लो, जो कुछ खर्च हो और बकिया तुम्हारा इनाम। ये उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। क्या बताऊँ मेरा क्या हाल था। ज़हे किस्मत कि मुझसे मजाक तो किया, मगर मैंने सूखे मुंह से कहा, आप क्यों किसी से कोई चीज़ बाहर पकवाते हैं। मेरा इनाम तो ये है कि परसों दावत के लिए कोई और चीज़ भी मुझसे पकवाइए। नहीं और कुछ नहीं, सब इंतज़ाम हो गया है, तुम भुर्ता ही पका देना। ये कहकर उठकर चले गए। मैंने देखा कि ये भुर्ता पकता देखने दोबारा आ चुके हैं, लिहाजा कहीं गुर की बात इन्हें मालूम ना हो जाए, जो सब हकीकत खुल जाए। दरअसल भुर्ता पकाने में मेरा ऐसा हुनर न था। खूबी थी तो बादाम, पिस्तों और बालाई वगैरह की। मैंने आज भी और महीने से भुर्ता तैयार किया और आज चूँकि केवड़ा और ज़ाफ़रान का छींटा जो और दे दिया तो लुत्फ़ ही आ गया। खूब रंडियों और शहदों ने और लुच्चों ने खाया और दाद दी। किसी ने कहा कि बादाम पड़े हैं, किसी ने कहा खोया पड़ा है, किसी ने कहा कि आलू नहीं बल्कि गोश्त है। 2-3 साहिबों ने कहा कि हम खुद ऐसा पकवा सकते हैं। किस्सा मुख्तसर, एक दिन मुकर्रर हुआ कि किसी दूसरे दावेदार के यहाँ से भुर्ता पक कर आए। मेरी खुशकिस्मती से उस भुर्ते का खूब किस्सा छिड़ा। मुझे आकर ये सब कैफियत सुनाई तो मैंने कह दिया कि खुदा के फजल से आपकी लौंडी जैसा पकाएगी किसी से न पकेगा। ऐसा ही हुआ कि भुर्ता आया और सबने खाया और सबने ये फैसला किया कि आपकी नई बावर्चन से अच्छा कोई नहीं पका सकता। मुझे खुद चखाया तो मुझे ये मालूम हुआ कि बादाम डाले गए, खोया डाला गया है, मगर गोश्त की यखनी का जायका और नारियल की खुशबू मौजूद न थी और अलावा इसके मामूली मसालों की तरफ गैर तवज्जही बरती गई थी। और पुतरा ये कि पराठे न थे। किस्सा मुख्तसर 3 जगह से पक कर आया और सबको शिकस्त हुई। एक जगह से गोश्त पिसा हुआ मिलाया जो सबको मालूम हो गया। जूता मैं वही पहने हुए थी
और नतीजा इस खिदमत का ये मिला कि एक रोज़ शाम को 2-3 जोड़ी जूते भिजवाए कि इनमें से एक पसंद कर लो। अब ये दस्तूर था कि जिस रोज़ भुर्ता पकता तो अंदर आते थे, या किसी दूसरी जगह से भुर्ता आता तब भी आते थे, वरना नहीं आते थे। मेरी बदकिस्मती से भुर्ते का खप भी लोगों को हफ्ते भर से बंद था और वो बिल्कुल ही नहीं आए थे। मैं पशमुर्दा हो रही थी और मैंने ये कहकर जूते वापस कर दिए कि रहने दीजिए, मेरे पास हैं। ना मालूम मुलाजिमा ने जाकर क्या कहा, खुद अंदर आए और कहने लगे, इन जूतों में से एक पसंद कर लो। मैंने हस्बे मामूल दबी ज़बान से कहा, मेरे पास दो जोड़ी जूते रखे हैं। ज़रा तेज़ी से बोले, हाँ तुम पहनती क्यों नहीं हो? मेरा ही दिल नहीं चाहता कि कोई चीज़ पहनूं, कोई अच्छी चीज़ पहनूं। मैंने डरते डरते कहा, मत पहनो, चूल्हे में जाओ, भाड़ में जाओ। ये कहकर गुस्से में उठकर चल दिए। एक लम्हा भर तो मैं सकते के आलम में खड़ी रही। एकदम से मुझे रोना आ गया। मालूम दिल में क्या समाई कि मैं दौड़ी। वो दरवाजे के पास ही थे कि मैंने पाँव पकड़कर रोते रोते कहा, खफा मत होइए, मैं अभी पहने लेती हूँ। शायद दिल पसीज गया। मैंने रोते हुए ऊपर मुंह करके देखा तो मुस्कुराकर कहा, अच्छा जाओ पहन लो। मैं वापस आई और देर तक रोया कि मैंने उन जूतों में से एक जूता रख लिया और 2 बाकी वापस कर दिए। तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊँगा और 9वें चैप्टर का अगला हिस्सा आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।